राज्य से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष वापस बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो रेखा सोनकर ने पार्टी से हटकर निर्दलीय चुनाव जीता था और चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस में शामिल हुई थी और अध्यक्ष के साथ 3 बागी पार्षदों ने भी बीजेपी में वापसी की है। तो रायपुर में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के सामने बीजेपी में उन्होंने प्रवेश किया है और कांग्रेस वापस ले सकती है समर्थन। तो ये बड़ी खबर बता रहे राजिम से, जहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष वापस बीजेपी में शामिल हो गई है। तो रेखा सोनकर जो पार्टी से हटकर निर्दलीय उन्होंने चुनाव जीता था, अब वो बीजेपी में वापस शामिल हो गई है। तो चुनाव में जब उनकी जीत हुई थी तो वो कांग्रेस में शामिल हो गई थी और उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गई है। तो आपको बता दें कि रेखा सोनकर, जी हां, रेखा सोनकर अब वापस बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था और चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हुई थी। तो डॉक्टर रमन सिंह के सामने उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया है, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस वापस समर्थन ले सकती है। आस्तिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आस्तिक, बीजेपी में शामिल होने का क्या कुछ कारण? जी, अभी तक ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो क्षेत्रीय विधायक है अमितेश शुक्ल, उनके शायद कार्यशैली से इन अध्यक्ष महोदय और उन जो बाकी पार्षद थे उनमें कुछ नाराजगी देखी जा रही है। वे खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे और यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर से भाजपा में जाना मुनासिब समझा और कल शुक्रवार के दिन रायपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के समक्ष पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय के नेतृत्व में इन चारों ने भाजपा प्रवेश किया। एक बार फिर से बताना जरूरी है कि 15 सदस्यीय नगर पंचायत राज्य में जो पिछले साल चुनाव हुए थे उस समय टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर इन चारों ने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था और विजयी भी हुए थे। 15 सदस्यीय में चुनाव परिणाम के 6 सीट भाजपा की आई थी, 3 कांग्रेस की और टोटल 6 लोग निर्दलीय के रूप में जीते थे, जिनमें से एक श्रीमती रेखा सोनकर, पुष्पा गोस्वामी, उत्तम मिश्रा और टंकू सोनकर शामिल थे, जो कि भाजपा की बागी थे। और इसके बाद इन्होंने क्षेत्रीय विधायक अमितेश शुक्ल से करते हुए उसके बाद कांग्रेस प्रवेश करते हुए श्रीमती रेखा सोनकर को अध्यक्ष बनाया गया और इन तीनों को पार्षद को एक साथ सभापति बनाया गया था। कहीं न कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय विधायक का जो क्षेत्र में दबदबा है, शायद उसके चलते ये लोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे थे और यही वजह है कि इन्होंने भाजपा प्रवेश करना ही मुनासिब समझा है। साथ ही साथ ये बताना जरूरी कि अब जब लटपट हो चुका है तो कांग्रेस शायद रेखा सोनकर से अपना समर्थन वापस ले सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।